गुरु भक्ति योग जो आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं वे पृथ्वी पर के सच्चे देव हैं। गुरु के सिवा यह मार्ग कौन दिखा सकता है। गुरु प्रभु प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं और शिष्य को सदा के लिए सुखी करते हैं। जो पूर्णता का मार्ग दिखाते हैं वे गुरु हैं। गुरु सच्चे शिष्य को प्रभु की ओर से प्राप्त भेंट है। तमाम शास्त्र जोर देकर गुरु की आवश्यकता मानते हैं। श्री राम जैसे देवी अवतार ने भी श्री वशिष्ठ जी को अपना गुरु माना था और उनकी आज्ञाओं का पालन किया था। कल हमने सुना कि स्वामी राम ने उस वैश्या को प्रणाम किया। बोले कि मां, मैं साधना अधूरी छोड़ के जा रहा था। गुरु के वचन मोड़ तोड़ के मनमाना जामा पहना रहा था, लेकिन तुम्हारे गीत ने मुझे प्रकाश दिया है। न जाने तुम्हारे गीत कितनों कितनों को प्रकाश दे सकते हैं। तुम अपने को हीन दीन क्यों मानती हो। तुम एक साधु की ही मां नहीं, हजारों साधकों और हजारों साधुओं की मां बन सकती हो। तुम्हें ऐसी योग्यता है। तुम्हारे गीत कितने सुंदर सार गर्भित है। वैश्या की आंखें चमक गई। वास्तव में मैं तुम्हारे जैसे संत की मां और हजारों की मां बनने योग्य हूं। तो आज से ही मैं वही करूंगी। मैं अपने राग को भगवान के राग में बदलती हूं। महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। उस वैश्या ने अपनी कोठी और साज सामान लुटा दिए। काशी में जाकर गंगा जी में एक नाव में रहने लगी और साध्वी की दीक्षा ले ली। नाव में वह भगवान के गीत गाती, इतने मधुर गीत गाती कि गंगा किनारे आए हुए लोग उसको चारों तरफ से घेर लेते। उसने अपनी नाव पर लिख रखा था कि भूल कर भी मुझे साधु मत मानिए। मैं एक वैश्या थी। एक संत की सच्ची बात ने मुझे काशी की पवित्र रज तक पहुंचा दिया है। कृपया ईश्वर के सिवाय कोई बात न करिए और मुझे प्रणाम करने की गलती न करिए। कीर्तन भजन करती और थोड़ी देर चुप होती, फिर कीर्तन भजन करती और चुप होती। तो जो राग संसार में था वह भगवान में होता गया। वह शांति पाती गई। जो द्वेष था वह भी कीर्तन भजन से शांत हुआ। कुछ ही समय में वह वैश्या अंतरात्मा की ऊंची यात्रा में पहुंच गई और उसने घोषणा की कि प्रातः काल में मैं यह चोला छोड़कर अपने प्रेमास्पद परमात्मा की गोद में जाऊंगी। मेरे शरीर की कोई समाधि न बनाए और संत किनाई मेरे शरीर की कोई शोभा यात्रा आदि न करे। मेरा शरीर गंगा जी में प्रवाहित कर दे ताकि मछलियां आदि उसका उपयोग कर ले। दूसरे दिन प्रातः काल भगवत चिंतन करते हुए जैसे योग की पराकाष्ठा पर स्थित योगी योग निद्रा में समाहित होते हैं, ऐसे ही वह हे भगवान, हे प्रभु आनंद ओम करते हुए शांत हो गई और शरीर छोड़ दिया। उस वैश्या को पता ही नहीं था
कि मैं इस साधु के लिए गा रही हूं, लेकिन स्वामी राम ने अपना अनुभव सुनाया। वैश्या का हृदय उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम से भर गया। उसने अपनी दिव्यता को पहचाना, साधना में लग गई, उत्तम साधकों की तरह शरीर त्यागा। यदि उसे ब्रह्मलोक की इच्छा होगी तो वहां समय बिताकर परम सुख की प्राप्ति के लिए शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। योग भ्रष्ट आत्मा उत्तम पवित्र कुल में जन्म लेकर आत्म ध्यान, सत्संग, सेवा, सानिध्य पाकर जीवन मुक्त हो जाता है। उसे लोक लोकांतर में, जन्म जन्मांतर में भटकना नहीं पड़ता। उसका तीव्र विवेक, वैराग्य बना रहा तो आत्म साक्षात्कार भी कर लेगा। सद्गुरु शिष्य के कल्याण के लिए सब कुछ करते हैं। उसके अंदर निरंतर अदम्य स्नेह की धारा बहती रहती है। सत्शिष्य वही है जो गुरु के आदेश के मुताबिक चले। अतः गुरु के वचनों में कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। उनके वचनों में कोई अंतर विरोध नहीं है। गुरु कृपा से सत्शिष्य एक दिन अपने अमरत्व का अनुभव कर लेता है और स्वामी राम की तरह वह स्वयं गुरु पद पर आरूढ़ हो जाता है और उस सत्शिष्य के सानिध्य में आने वाले का भी कल्याण हो जाता है। संत चरणदास जी कहते हैं, वचन लगा गुरु ज्ञान का, रूखे लागे भोग, इंद्र की पदवी लो लगे, चरणदास सब रोग। संत चरणदास जी कहते हैं कि सद्गुरु के ज्ञान के वचन जिसके हृदय में टिक गए, उन्हें संसार के सभी भोग विलास निरस लगते हैं, इंद्र की पदवी तक उन्हें रोग लगती है।